क्या बेइज्जती करा के मैं आ गया। मुझे लगा मेरी फर्स्ट क्लास है तो मैं चला गया उधर, बोला उधर जाओ लोकल क्लास में जाओ। दो पुलिस वाला आया, मुझे पकड़ के लेके गया, बोलता है तुम आज ट्रैवल नहीं करोगे, हम अब तुम्हारी छानबीन करेंगे, तुमने क्या वीडियो बनाएगा, जो बनाए डिलीट कर देता हूँ। और क्या ऐसे लोग हैं भाई यहाँ पे इस देश में। ये सही लगा ना, अपने बेड पे सोए सोए भी आप बाहर देख सकते हो, बाहर झाँक सकते हो। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ भाई। और आज मैं भाई लेने वाला हूँ ट्रेन कैमरून के अंदर डोला सिटी से याओंडे। डोला भाई जो यहाँ की वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है से याओंडे, जो कि यहाँ की कैपिटल है। और फिलहाल मैं अभी आ रखा हूँ गारे सेंट्रल दे डोला, मतलब डोला का ये भाई मेन स्टेशन है। काफ़ी स्टेशन अच्छा बना रखा है, अगर आप देखो ना तो ये इतना बड़ा स्टेशन है। और जरा चला जाए अंदर, अब यहाँ से ले जाए ट्रेन। अभी भाई 6:12 हो रहे हैं और 6:30 बजे की मेरी ट्रेन है। तो मैं यहाँ पे आधे घंटे पहले तक आ गया था। सुबह इस तरह के मोटर बाइक लेके मैं पहुँच गया अपने होटल से। यहाँ पे मुझे जाने में लगे 500 फ्रैंक। मोटरसाइकिल वाले को मैंने दे दिया। आपको ना यहाँ भी भाई इंडिया की तरफ कुली मिल जाएंगे, जो आपको इस तरह के ग्रीन कलर के जो कपड़े पहन रखे हैं, एक्चुअली वो कुली होते हैं। यहाँ पे लाल कलर के कपड़े नहीं पहनते, ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं कुली। तो चलो ट्रेन लेते हैं। टिकट मैंने ऑनलाइन करा लिया था, आपको मैं समझाता हूँ अंदर कैसे टिकट करना है। भाई अंदर जाने से पहले ही इन्होंने मुझसे टिकट मांग लिया, बोला टिकट दिखाओ। और बैग को मतलब ऐसे ही बाहर से देखा, कुछ अंदर तो नहीं है। मैंने कुछ अंदर नहीं, टूरिस्ट हूँ मैं, मतलब फिर जाओ। तो ये मैं अब जा रहा हूँ अंदर। अच्छा यहाँ पे ये भी लगा रखा है मेटल डिटेक्टर, बट काम तो कर नहीं रहा। ये है प्रीमियम क्लास और ये है फर्स्ट क्लास। पता नहीं मेरी कौन सी है, एक बार चेक करना पड़ेगा ये मेरी प्रीमियम क्लास है या फर्स्ट क्लास है। अब चाहो तो अभी भी आके टिकट खरीद सकते हो। 6:30 की ट्रेन है, बट अभी भी भाई मतलब 15 मिनट बचे हुए हैं, अभी भी टिकट बेच रहे हैं। भाई मैंने सुबह सोचा कुछ कॉफ़ी पी लेता हूँ। तो यहाँ पर एक स्टेशन के अंदर ही ये रहा स्टेशन, और यहाँ पर अंदर कुछ कॉफ़ी बेच रहे हैं। तो 500 फ्रैंक का 500 फ्रैंक 500 या ओके विथ मिल्क का। अच्छा ऐसे बना रहे हैं क्या, इंटरेस्टिंग। भाई एक बात तो मैं मानूंगा कि इनका सिस्टम ना बड़ा सही है। जैसे आप अंदर आते हो तो एक तरफ है लाइक जनरल क्लास और एक तरफ है प्रीमियम क्लास। हालांकि ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं था दोनों के फेयर में। प्रोबेबली आई थिंक 200-300 या 500 फ्रैंक का डिफरेंस था, मतलब 70-80 रुपये का डिफरेंस था। बट मैंने इसलिए करा लिया प्रीमियम क्लास। जब फर्स्ट क्लास है भाई और प्रीमियम क्लास है, पता नहीं, मैं जाकर ट्राई करता हूँ पहले इधर से। तो पता नहीं मेरी कौन सी है, मेरी फर्स्ट क्लास है प्रीमियम क्लास है, मुझे खुद नहीं पता। तो साथ पहले मैं इधर ट्राई करता हूँ। लेकिन हाँ, अलग अलग क्लास के लिए अलग से इन्होंने एंट्री पॉइंट बना दिए हैं, तो ये अच्छी बात है। प्रीमियम क्लास दिस वे। भाई क्या बेइज्जती करा के मैं आ गया। मुझे लगा मेरी फर्स्ट क्लास है तो मैं चला गया उधर, बोला उधर जाओ लोकल क्लास में जाओ। तो सुबह ही हो गई है मेरी बेइज्जती। अब मैं इधर से जा रहा हूँ। हे। चलो अब मैं ले रहा हूँ यहाँ से ट्रेन। यहाँ पर एंट्री पॉइंट पर उन्होंने मेरा पासपोर्ट मांगा और नेम मैच किया, और साथ मेरी टिकट भी देखी। तो उन्होंने टिकट 2 बार देख लिया। एक बार आप जब ट्रेन स्टेशन के अंदर आओगे उस समय देखेंगे, और दूसरी बार जब आप अंदर जब बोर्ड करने के लिए जाओगे तब भी देखेंगे। एकदम पूरा ना एयरपोर्ट वाला हिसाब किताब बना रखा है इन लोगों ने। दिस वे ओके भाई, इस तरफ जाना है मुझे। सॉरी टिकट दिस वन ओके, दिस वन इज़ माइन। भाई चलो भाई, यहीं पे मेरे दम साथ ही साथ मेरी भी ट्रेन मिल गई। ये है मेरी बोगी और ये है कुछ ऐसी ट्रेन दिखती है भाई। और भाई ज़रा ये देखो, एकदम प्रॉपर सीढ़ी बना रखा है इन लोगों ने ना, लोगों को अंदर जाने के लिए। ये अच्छा लगा। तो भाई ट्रेन फाइनली निकल चुकी है। 6:30 बजे का टाइमिंग था और 6:30 बजे एग्जैक्टली निकल चुकी है। तो गाइज याओंडे फिलहाल आ चुका है, बट रास्ते पर मैं कुछ वीडियो नहीं बना पाया। एक रीजन तो मैं सो रहा था, दूसरा रीजन कि भाई इन्होंने कितनी तेज म्यूजिक चला दी है पूरे रास्ते भर कि कॉपीराइट म्यूजिक ना आ जाए। ये देखो भाई, ये यहाँ की कुछ ऐसी दिखती है। सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास नहीं है। और जब आप टिकट चूज करोगे तो आपके पास ऑप्शन भी आएगा कि इस तरफ बैठना है या उस तरफ बैठना है। तो 2 सीट उस तरफ है, 2 सीट उस तरफ है।
वहाँ पे चार्जिंग पोर्ट भी है, यहाँ पे कुछ रखने के लिए ऐसा कुछ है, और ये हिसाब किताब है। थैंक यू ब्रो, I'll give you। Okay. थोड़ा सा टिप मांग रहा है भाई मेरे से, मैंने कहा चलो 500 रुपये दे देता हूँ तेरे को मैं। अरे एक तो इतना ज़्यादा लगा भाई, इन्होंने म्यूजिक चला दिया, क्या ही बताऊँ। और सिर्फ इस बोगी है नहीं, सब बोगी में। और ये कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पे टॉयलेट। भाई यहाँ पर ना इंडिया की तरह वो नहीं है, सीधा चल जाता है ट्रैक के ऊपर ही ना, सीधा ट्रैक के ऊपर ही। फिर भी मतलब सेकंड क्लास के हिसाब से काफ़ी साफ़ सुथरा तो है। और भाई ये आ गया आपका ये याओंदे शहर। वेदर कैसे लग रहा है। और अंदर एक और चीज़ उन्होंने कर रखी थी, एसी काफ़ी तेज़ चला रखी थी, तो फिर मुझे जैकेट लगाना पड़ा। तो दो चीज़, एक तो बड़ी तेज़ म्यूज़िक और दूसरा बहुत ठंडी कर रखा था इन लोगों ने। बाकी सब कुछ ठीक था। भाई यहाँ पे पहुँचने का समय था 11:30 बजे, बट 12:30 बजे के आसपास पहुँचा है। तो 1 घंटे ट्रेन लेट थी, मतलब ठीक है। क्या अफ्रीका में भाई ट्रेन 1 घंटे लेट हो तो मतलब मान के चलो बहुत बढ़िया है। ट्रेन 5-5 दिन लेट हो जाती है अफ्रीका के अंदर। एक तो ये तो सिर्फ 1 घंटे हुआ है, तो क्या है, मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। ये तो खुश होने वाली बात है कि सिर्फ ट्रेन 1 घंटे लेट हुई है, 5 दिन नहीं। ये भाई ट्रेन की इंजन, और ये कुछ ऐसे दिखती है बाहर से ये ट्रेन। काम रेल, CM रेल। और भाई यह जो नंबर आपको दिख रहा है ना, ये जो बोगी का नंबर है, डब्बे का नंबर है। जनरली इंडिया में B1, B2, S1, S2, S3, यहाँ पे B2067 समझ ही नहीं आता इतना वियर्ड नंबर रखने का क्या मतलब है, बट ठीक है, इनका ऐसा हिसाब किताब है ना। भाई ज़्यादा डब्बे भी नहीं थे ना, 4-5 डब्बे थे। 1 2 3 4 5 6 7 डब्बे की ये ट्रेन थी। अब जरा चला जा बाहर यहाँ से, इस तरफ आए मुझे बाहर निकलना है। यहाँ पर भी कुली है ना, बहुत सारे कुली चले आ गए यहाँ पर, और एकदम पेंट कर रखा है ये स्टेशन कॉलम लाल लाल। यार ये ना कितना छोटा सा स्टेशन है, मतलब जो दौलत का जो स्टेशन था वो काफ़ी बड़ा था, बट जो कैपिटल का जो स्टेशन है बहुत ज़्यादा ही छोटा है। देखो ये है स्टेशन। एक्चुअली दौला का ना एक्चुअली नया भी है, तो काफ़ी डिफरेंट दिखता है और अच्छा है एक्चुअली, एकदम ग्रैंड बना रखा है इन लोगों ने। लेकिन ये जो याओंदे का जो स्टेशन है बहुत ही छोटा और सिंपल है। चलो भाई ट्रेन ने हॉर्न मार रही है, मैं निकलता हूँ यहाँ से। ये स्टेशन ना मुझे काफ़ी रिमाइंड करा रहा है क्यूल रेलवे स्टेशन के आसपास। अगर आप क्यूल गए होंगे तो एकदम काइंड ऑफ सेम दिखता है कि क्यूल जंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। सौरती दिस साइड आगे से निकलना है भाई, एग्ज़िट करना है मुझे। ये है भाई B10165 क्या नंबर है। ये भी भाई सेकंड क्लास ही लग रही है। हाँ मतलब ट्रेन के अंदर मोस्टली सेकंड क्लास ही थी। एक आई थिंक एक बोगी कोई फर्स्ट क्लास होगी, तो बट मुझे दिखा नहीं कौन सी फर्स्ट क्लास है, कहाँ पर है। तो सारे की सारी मोस्टली सेकंड क्लास थी। तो भाई मैं आ चुका हूँ ट्रेन स्टेशन पे। बात क्या हुई कि यहाँ पर आया और मैंने कॉफ़ी ली, और मैंने इनको फिर दिखाया अपना टिकट कि ये बताओ भाई कि ये कब निकलेगी यहाँ, क्योंकि यहाँ से मेरी एक और ट्रेन है जो कि मैं जाऊँगा गोंदोरे। लेकिन उसने कहा कि तुम्हारी स्लीपर ट्रेन तो है ही नहीं, हमारी बैठने वाली ट्रेन है। सो दिस इज ट्रेन इज़ नॉट सिटिंग ट्रेन विच आई बुक का। द ट्रेन विच आई हैव इज़ नॉट ए स्लीपिंग वन। ये स्लीपिंग वन नहीं है, तो चलना पड़ेगा भाई। ये मेरी हेल्प कर रही है उसको चेंज करने में। हाँ वेट हियर, ओके ओके ओके। आई होप भाई चेंज हो जाए, क्योंकि रात भर बैठ के जाना। यहाँ से भाई निकलेगी 8 बजे के आसपास। हाँ 7:50 की ट्रेन है, और भाई सुबह पहुँचूंगा मैं। सुबह मतलब टाइमिंग तो 9:30 बजे दे रखा है, बट मुझे लगता है मैं शाम के 5 बजे तक पहुँचूंगा। ट्रेन बहुत लेट चलती है यहाँ पे, तो लिटरली 24 घंटे की ट्रेन जर्नी बैठे बैठे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो द टिकट, हेलो दिस टिकट। तो मैंने टिकट चेंज करवा लिया है। मुझे 8,000 एक्स्ट्रा और देने पड़े, इससे कुछ दिखती है टिकट। मैंने दिए थे पहले 17,000 कल, जब मेरी जो फ्रेंड ने बुक की थी ऑनलाइन। उसके बाद फिर मुझे 8,000 और देने पड़े, तो 25,000 टोटल लग गया यार। 25,000 थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी ना ट्रेन जर्नी, बहुत एक्सपेंसिव है यार। तकरीबन 3,000 रुपये से ज़्यादा हो गई। वाह, ये भाई यहाँ का याओंदे का ट्रेन स्टेशन कुछ ये ऐसा दिखता है। तो गाइज मेरे पीछे ये रहा ट्रेन स्टेशन। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, हालांकि मेरे यहाँ से शाम को ट्रेन है, तो मेरे पास पूरा दिन भर है याओंदे शहर में, यहाँ की जो कैपिटल है उसको देखने का। जो डिस्टेंस था भाई दौला से याओंदे, वो तकरीबन 240 किलोमीटर था, और उसके लिए मैंने जो पैसे दिए हैं अराउंड 800 रुपये के आसपास दिए हैं, यानी कि 6,000 सीफा। और 40 का एवरेज मान के चलो, 40 के एवरेज में ट्रेन चली है। ये भाई है याओंदे शहर। ये इस तरह के भाई एकदम प्रॉपर अफ्रीका लगता है ना। एक बात मैंने नोटिस की है कि अफ्रीका मोर और लेस आपको सेम दिखेगा, ठीक है। अगर मैं आपको फ़ोटो खींच के भेजूँ, ये तंजानिया भी हो सकता है, ये सेनेगल भी हो सकता है, ये रवांडा भी हो सकता है, ये बुरुंडी भी हो सकता है। तो
वो डिफ्रेंशिएट ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। इनकी मतलब चीज़ें काफ़ी सिमिलर होती हैं, जिस तरह की भाई एशिया के अंदर काफ़ी सारे वेराइटीज़ हैं, अफ्रीका के अंदर उतनी वेराइटीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे टीवीएस की बाइक भी और बोदा भी। ब्रदर, इंडियन रेस्टोरेंट, Oh, इंडियन रेस्टोरेंट। oh, jangan komprom pasal. Wagin dan syara. ओके लेट्स गो, आई विल टेल यू। चलो पैदल ही चले थे, 15 मिनट का रास्ता है। छोड़ दो भाई, Cotrodo. छोड़ दो। 15 मिनट का रास्ता है भाई, मैं तो चला जाऊंगा पैदल ही। एक अच्छी बात है कि अगर आपके पास कम लाइट बैग से ट्रैवल कर रहे हो तो ये 15-20 मिनट का डिस्टेंस आप पैदल चल के भी कवर कर सकते हो। सोचा भाई कि कुछ पहले इंडियन खाना खा लेते हैं, क्योंकि अगले 4, 5, 6, 10, 15 दिन पता नहीं कैसे रहेंगे मेरी, क्योंकि मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ द बॉर्डर ऑफ चैड। तो ये मैं इंटर करूँगा चैड में, और चैड में इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा ना मिलेगा मुझे पता नहीं। तो कुछ ढंग का खा लेते हैं ना। अफ्रीकन खाना मैंने काफ़ी ट्राई कर लिया, बट थोड़ा सा अपना लोकल खाना खा लेता हूँ, इंडियन खाना खा लेते हैं यार, क्योंकि पता नहीं वापस से कब मौका मिलेगा खाने को इंडियन खाना, 1 हफ्ते बाद मिनिमम। क्योंकि मेरा प्लान है कि मैं चैड जाऊँगा और चैड से इंटर करूँगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। तो इतना टाइम में मुझे लगता है नहीं इंडियन खाना मिलेगा। तो पास में एक इंडियन रेस्टोरेंट था, वहाँ पे जाके थोड़ा सा लंच कर लेता हूँ, फिर मैं निकलूँगा, थोड़ा शहर देखूँगा, और फिर मेरी शाम की ट्रेन है और ट्रेन लेके मैं जाऊँगा यानदोरे। तो गाइज़ मेरे ये पीछे था एक रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट। खाना पीना खा के मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। हालांकि शाम का समय हो गया, मैं बैठ के यहाँ पे IPL देख रहा था। यहाँ पे IPL चल रहा है फिलहाल अभी, तो IPL देख रहा था मैं बैठ के। और ये कुछ ऐसा दिख रहा है आसपास का नज़ारा। एक्चुअली सुपर मार्केट है ना ये। चलो सुपर मार्केट से कुछ खरीद लेता हूँ, क्योंकि अगले जो मेरे 4-5 दिन होने वाले हैं काफ़ी हैक्टिक, और पता नहीं खाना मिले या ना मिले, जो मिले मुझे समझ में आए नहीं आए वो होने वाले हैं। तो यहाँ से मैं कुछ खाना पिक कर लेता हूँ, कुछ खाना खरीद लेता हूँ, कुछ स्नैक्स वगैरह। मुझे लगता है कि इंडियन सुपर मार्केट होगा, तो कुछ इंडियन स्नैक्स वगैरह मिल जाए तो ख़रीद के फिर रास्ते के लिए रख लूँगा मैं ना वो। भाई ज़्यादा मेरे पास बैग नहीं है, तो मैंने ये ले लिया ऑल इन वन। हल्दीराम का तीनों ये भुजिया है और कुछ नट्स हैं, और ये ले लिया। आई थिंक इतना काफ़ी होगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है ना। बाकी बहुत सारे एक्चुअली यहाँ पे आइटम्स हैं, जैसे कि मेरा मन करता है रसगुल्ला ले लेता हूँ या गुलाब जामुन ले लेता हूँ, बट कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा मेरे बैग के लिए ना। ये पूरा भाई इंडियन आइटम यहाँ पे बेच रहे हैं, तो कुछ ले लिया मैंने स्नैक्स वगैरह रास्ते के लिए। 8,000 लोकल करेंसी का बिल आया, तो लगभग 1,000 रुपये के आसपास बना। ये कुछ भाई ऐसा दिख रहा है ये रास्ता ना। ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला है अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो 6:14 हुए, मेरी ट्रेन 7:50 पे है, तो 20-30 मिनट पहले पहुँच जाऊँ, काफ़ी रहेगा यहाँ पे ना। क्योंकि सुबह भी मैं 6:15 के आसपास पहुँचा था, और मैंने 6:30 की ट्रेन ली थी, तो 15-20 मिनट पहले काफ़ी रहता है। तो अब मैं यहाँ से कुछ ऑटो ढूंढता हूँ। ऑटो तो नहीं, ये इस तरह के जो मोटो कहते हैं इसको, ईस्ट अफ्रीका में कहते हैं इसको बोदा, यहाँ पर कहते हैं इसको मोटो। तो मोटो लूँगा मैं, और थोड़ा सा इधर देखता हूँ कुछ देखने के लिए है या नहीं इस याओंडे शहर में, क्योंकि कुछ मैंने गूगल किया तो कुछ खास मुझे मिला नहीं। कहा कि मार्केट चले जाओ। तो ये सब है भाई। इन सब कंट्रीज़ में ना ज़्यादा कुछ आपको देखने को मिलेगा नहीं। लाइक आप इस कंट्री में आओ, उसके शहर को देखो। हालांकि अगर आप आउटस्कर्ट वगैरह जाते हो तो यहाँ पे ब्यूटीफुल नेचर्स हैं, वाइल्ड लाइफ्स हैं, बट वो बहुत महंगा पड़ता है, और भाई फिलहाल तो मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं इसलिए वो सब चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। मैं इस कंट्री के बेसिक को देख रहा हूँ। ज़िंदगी कहाँ खत्म हुई है भाई, अभी लंबी ज़िंदगी है, आते रहेंगे जिस तरह पैसे आते रहेंगे। इन सब कंट्रीज़ में आएंगे थोड़े से, जिस तरह की भाई माउंट कैमरून करके कुछ यहाँ पे एक जगह है, वो भी जाएंगे भैया। मोटो जो वो मोटरसाइकिल वाले नहीं थे भाई, मुझे लगा मोटरसाइकिल वाले हैं वो, बट वो नहीं थे। चलो यहीं कहीं तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा मुझे। तो भाई मैंने इस तरह के एक लोकल मोटो कहते हैं, मोटो ले लिया है। और यहाँ पे एक लोकल मार्केट जैसे कहते हैं मकोलो, सबसे जो देखने वाली चीज़ इस देश के अंदर है, ये मानी इस सिटी के अंदर है, याओंडे सिटी के अंदर, वो एक्चुअली मकोलो ही है। तो मैंने कहा चलो वहीं चलते हैं मकोलो की तरफ। तो इस तरह मैंने यहाँ पे ले लिया है मोटरसाइकिल। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो ना, तो ये सब कंट्रीज़ में मोटरसाइकिल सबसे बेस्ट तरीका है ट्रांसपोर्ट का इनसाइड द सिटी, क्योंकि सस्ता पड़ता है और आपको कुछ बुक करके वेट नहीं करना पड़ता है। आपको हाथों हाथ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। तो गाइस ये है मकोलो वाला एरिया। यहाँ पर आपको एक्चुअली बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मिल रहा है भाई मुझे ताज़ा आम। भाई साहब 5 आम पैक कर दे। 5 या ओके गिव मी 1 is 500। भैया रूड इतनी क्यों हो आप, पैसे इतने बोलते। हाँ भाई 5 मांगा, जो होगा देंगे। 2500 कुछ ज़्यादा ही महंगा यार एक्चुअली ना। मैंने सोचा नहीं, मैंने जो उसमें बोल दिया। 75 रुपीज़ का एक मैंगो। नहीं, गिव मी टू। You say 5. नो आई वॉन्ट 2 नाउ। गुस्सा कर रही है लेडी जी आप।
माते आप उतना गुस्सा नहीं आई वांट द न्यू वन This is old one. गिव मी दिस एंड अरे यार कहाँ खोज के रखा था मैंने नो गिव मी दिस या चलो भाई ले लिया मैंने हमें तब ठीक है थोड़ा महंगा ही पड़ा बट रास्ते में काम आएगा ये भाई एक्चुअली काइंड ऑफ स्लम वाला एक मार्केट है ये थोड़ा सा स्लम एरिया है तो हालांकि अंधेरा हो गया तो मैं जाता नहीं हूँ क्योंकि स्लम में आप किसी भी स्पेशली अफ्रीकन स्लम में जाओ ना तो थोड़ा अंधेरा होने से पहले निकल आपको पहुँचना चाहिए था बट यार मैंने बहुत सारे स्लम्स भी दे रखे हैं तो इसलिए इंटरेस्ट भी नहीं करता कि क्या जाकर देखो स्लम एक ही आपको मैं स्लम दिखाऊँ गरीबी है भाई अफ्रीका में आप किसी भी कंट्री में चले जाओ गरीबी तो हर देश में है तो यहाँ भी एक ये वाला एक मकोलो नाम का एक स्लम है बट चलो स्लम को छोड़ के अब इस एरिया को छोड़ के और इस देश को छोड़ के अब एक आई एम मेकिंग माई वीडियो ब्रदर ओके यहाँ पे देख रहे हो थोड़े से ऐसे आपको रूड लोग मिल सकते हैं कि जो वीडियो के लिए थोड़ा सा मना ही करेंगे हालांकि कैमरून फिर भी काफ़ी सही है वीडियो के लिए लेकिन सुना है जो आसपास के जो देश फैलने जो जा रहा हूँ मैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है वीडियो आप नहीं बना सकते मेरा टैक्सी ड्राइवर कौन है ब्रदर वेयर इज़ माई टैक्सी यू ओके आई वाज कंफ्यूज गोरे द नॉर्थ ट्रेन स्टेशन या ओके चलो भाई अब चला जाए यहाँ से ट्रेन स्टेशन थोड़ा सा आम ले लिया अब चला जाए ट्रेन स्टेशन तो गाइस फ़िलहाल मैं आ गया हूँ ट्रेन स्टेशन के अंदर ये कुछ ऐसा है भाई क्या लोगों ने एकदम ना जमावड़ा लगा रखा है वहाँ पे जस्ट अभी ट्रेन आई है ये रही ट्रेन लेकिन यहाँ पे बड़ा सिक्योरिटी का मसला है भाई मतलब जब पहले आओगे तो आपका पहले बैग चेक करेंगे हालांकि उन्होंने मेरा बैग चेक नहीं किया सुबह भी चेक नहीं किया तभी भी चेक नहीं किया देखो छोटा बैग होने का फ़ायदा तो होता है देखो भाई ये बैग लेके मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ना पूरे अफ्रीका में ये भाई मतलब 30 लीटर का बैकपैक होगा मैं आराम से कैरी कर सकता हूँ थोड़ा पानी वगैरह ले लिया है थोड़ा आम ले लिया है थोड़े से मैंने कुछ स्नैक्स वगैरह भी ले लिया है तो छोटे बैग का तो फ़ायदा होता है उन्होंने चेक वगैरह कुछ नहीं किया उसके बाद मेरा एक बंदी ने मेरा पासपोर्ट देखा पासपोर्ट छोड़ो मेरा वीज़ा तक देखा भाई कि वीज़ा है यानी इसके पासपोर्ट पे और कब तक वैलिड है वो देखा और उसके बाद एक बंदी ने फिर मेरा टिकट देखा तो भाई 3 जगह यहाँ पे चेक इन हुई जब मैं अंदर आया और अंदर आने के बाद भाई आराम से बैठो यार बहुत टाइम है अभी कहाँ सब भाग रहे हैं भाई अभी 7:12 हो रहा है और भाई 7:50 की ट्रेन है तो अभी भी मतलब 40 मिनट अभी भी बचा हुआ है ना 38 मिनट अभी बचा हुआ है ये भाई मेरे सामने लग गई है ट्रेन भाई इस ट्रेन में अभी बेडशीट वगैरह लगाया जा रहा है तो अभी बहुत टाइम है तब लेकिन सब लोग एकदम यहाँ पर एकदम खड़े हो गए हैं ना अचानक से कि चलो जल्दी जाना है पता नहीं किस चीज़ की देरी है बट जल्दी जाना है इनको तो भाई ये है फ़िलहाल अभी ट्रेन ये ऐसी ट्रेन दिखती है यहाँ पर मेरा जो भाई बोगी नंबर है वो VC0583 तो ये VC0582 है बट एक्चुअली मेरा अगला वाला होगा VC0583 ये वाला मेरा भाई बोगी नंबर है अभी आधे घंटे लगे हुए हैं बचे हुए हैं तो आराम से चलेंगे ट्रेन ये उधर कुछ माल चढ़ रहा है भाई उधर अभी तो ये काइंड ऑफ मालगाड़ी कभी काम आती है और ये कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ का ट्रेन स्टेशन यहाँ देखा तो लोग चल रहे हैं आगे आई थिंक नॉर्मल क्लास भी चला देखा जाए कि नॉर्मल क्लास कैसे दिखती है आई थिंक जनरल क्लास भी है इस ट्रेन के अंदर पहले मैंने जो टिकट कराई थी इस ट्रेन की वो भाई था बिना स्लीपिंग के मैंने बस फर्स्ट क्लास करा ली थी बट इस बार मैंने सुबह आके मैंने उसको चेंज करवाया और अच्छी बात है कि उन्होंने चेंज कर दिया मतलब ना एक्स्ट्रा पैसे लेके उन्होंने कहा कि जो आपने ऑलरेडी पैसे दे रखे हैं उसमें आप थोड़ा पैसे और ऐड कर दो और फिर आपका मैं चेंज कर देता हूँ उन्होंने ईजिली चेंज कर दिया था मुझे अच्छी बात लगी यहाँ पर तो भाई ये है यहाँ की लाइक इंजन और ये पहला क्लास है मैं बस आगे देखने के लिए आ गया था चलो एक बार ड्राइवर भाई सबसे पूछ लेता हूँ कि क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ शायद अलाउ करते शायद ही नेवर नो कुछ भी कह लो ना भाई ये सब कंट्री एकदम सी टाइप की कंट्री है क्यों पता नहीं मैं यहाँ आ जाता हूँ सारा दिमाग ख़राब अभी क्या हुआ बताता हूँ मेरे साथ कि अभी मैं नीचे वीडियो बना रहा था 2 पुलिस वाला आया मुझे पकड़ के लेके गया बोलता है तुम आज ट्रैवल नहीं करोगे हम अब तुम्हारी छानबीन करेंगे तुमने क्या वीडियो बनाएगा जो बनाए डिलीट कर देता हूँ और क्या मतलब नहीं छानबीन करेंगे आपकी वीडियो की आज तुम ट्रैवल नहीं करोगे तुम कल जाओगे या पैसे निकालो पैसे ऐसे लोग हैं भाई यहाँ पे इस देश में पुलिस भाई इतनी करप्ट क्या ही बताऊँ यार मैं 14,000 लोकल करेंसी दे रहा हूँ भाई मैं उसने 1 लाख मांग रहा था कि भैया कैमरा रख लूँगा मैं तुम्हारा फ़ोटो ले लेता हूँ तुम्हारा कैमरा रख लेता हूँ तुमको जाना है तो कैमरा रख के जाना पड़ेगा बट ना तुम आज नहीं जा रहे हो आज हम छानबीन करेंगे तुम्हारे बारे में नहीं क्या मजाक है ये 14,000 दे दिया मैंने अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं अब ऑप्शन ही क्या बचा है मतलब मन तो कर रहा है झगड़ा करूँ मैं थोड़ा सा लेकिन मुझे पता है कोई फ़ायदा होगा नहीं मुझे एक्चुअली अपना कैमरा लेना था पहले बंदे ने भाई मेरा कैमरा पकड़ लिया था कैमरा की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही मतलब 465 की कैमरा है भाई ये प्लस अगर मैं नहीं जाता तो उसके अलग से लगते मेरे खर्चे बड़ा ही वियर्ड सा एक्सपीरियंस रहा है यार इस देश में ना अभी तक सब कुछ सही चल रहा था अचानक से ख़राब हो गया दिस इज़ अफ्रीका भाई यहाँ पे आपको हरास कर देते हैं इसलिए यहाँ पे इनके देश में कोई टूरिस्ट नहीं आता है क्योंकि आपको हरास कर देते हैं ये लोग मिलके ना पूरा मूड ख़राब कर दिया मेरा इन लोगों ने अब कितने हो गए 14,000 2,000 पे घुस दे के आ रहा हूँ मैं
तो गाइज़ अपडेट ये है, थोड़ा सा मैं शांत हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ हुआ अभी पिछले 1-1.5 घंटे में, बहुत कुछ हुआ है। अभी ट्रेन ऑलमोस्ट 1 घंटे ट्रेन लेट निकली है मेरी वजह से। सो बेसिकली मैं वहाँ पे चल रहा था और वीडियो बना रहा था। आपने वो वीडियो देखी होगी भाई, जहाँ पे ना ट्रेन की मैं खींच रहा था, ये देखो इंजन है वगैरह वगैरह। तो उसके बाद वो पुलिस वाला आया, मेरे को बोलता है, मेरा कैमरा उसने ले लिया, बोलता है चलो अब चलते हैं थाने वाने, जाके सब नाटक करेंगे, बट ना मेरे को तुम कुछ पैसे दो। उसने भाई मेरे से 1 लाख लोकल करेंसी मांगे थे। ठीक है, बहुत होता है भाई 1 लाख रुपये ना, 1 लाख यहाँ की लोकल करेंसी 15,000 रुपये हो गए। उसने मेरे से 15,000 रुपये मांगे। मैंने कहा उतने तो नहीं है मेरे पास। फिर नेगोशिएट करते करके मैंने 1400 दिया है उनको, सॉरी 14,000। उसके बाद मैं जब ट्रेन पर बैठ गया, बैग वगैरह सब रख लिया और फिर वीडियो वगैरह को सब मैंने थोड़ा सा इधर उधर हटा दिया कि चलो अब कुछ बोल सकता हूँ, क्योंकि उसने मुझसे वीडियो डिलीट नहीं करवाया था वहाँ पे, नहीं उसने मेरा वीडियो चेक भी किया था कि क्या है नहीं है। फिर मैं ट्रेन पे बैठा और फिर मैंने सबके वीडियो इधर उधर कर दिया। मैंने कहा चलो अब बात किया जाए। इसके बाद फिर मैं जाके बंदे को बोला कि जो मेरा कंडक्टर है कि भाई ये तुम इंग्लिश बोलते हो? उसने हाँ यार, मेरे से भी 14,000 लोकल करेंसी लूट लिए गए हैं। तो फिर मेरे को लेके गया सिक्योरिटी के पास, सारी सिक्योरिटी शामिल हुई, सब एकदम हैरान है। फिर पूछा क्यों? मैंने कहा भाई वीडियो बना रहा था। मैंने साफ बोला कि भाई वीडियो बना रहा था मैंने, और उसकी वजह से मेरे 14,000 लोकल करेंसी ले लिए इन लोगों ने, पुलिस ने लिए हैं। तो भाई सब जमा हो गए, ट्रेन को 1 घंटे रुकवाया गया, उस बंदे को खोज जारी है। सो बेसिकली भाई वो पुलिस ऑफिसर ही था, बट बंदा भाई जैसे ही सब चीज़ होने लगा भाग गया। वो बंदा भाग गया है भाई, यहाँ पर है ही नहीं, वो भाग गया, रेलवे स्टेशन छोड़ के भाग गया। 1 घंटे तक ट्रेन को रुका रहा और सब छानबीन करने लगे कहाँ नहीं है। और ऑल्सो जब उनको मालूम चला कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे पास 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो उनको लगा कि अफसर की इमेज और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, तो और ही अलग एक्शन में आ गए। लिटरली काफ़ी एफर्ट डालने लगे। ट्रेन 1 घंटे रुकी रही और उसके बाद बंदा तो भाग गया, तो बंदा तो मिला नहीं, लेकिन उसने कहा कि भाई बंदा आज नहीं तो कल तो आएगा ही। सब भाई साहब ने मेरे से फ़ोन नंबर लिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर लिया, मेरा ऑरेंज मनी नंबर लिया। उसके बाद फिर CCTV वगैरह चेक किया, मेरे को CCTV पे बताया कि बताओ कौन बंदा है। तो फिर मैंने बंदे को दिखाया कि भाई ये बंदा है, देखो वाइट टी-शर्ट में, उसने लिया है मेरे से पैसे। CCTV भाई मेरे को दिखाया, उन्होंने प्रॉपर्ली CCTV दिखाया है। यहाँ पे 1-2 CCTV कैमरा लगा हुआ था, उसने मेरे को लेक रूम पे लेके जाके दिखाया, बताओ कौन बंदा है। इसकी वजह से ट्रेन 1 घंटा लेट निकली है। तो फाइनली सब कुछ सही था और फिर मैं ट्रेन पे बैठ गया हूँ। सबने मुझे एश्योर किया है कि मुझे मेरे 15-14 हज़ार जो लोकल करेंसी है मेरे, उन्होंने मेरा ऑरेंज मनी ले लिया है, मेरे ऑरेंज मनी में वापस आ जाएंगे, कल शाम तक आ जाएंगे, उन्होंने ये बोला है। लेट्स सी क्या होता है नहीं होता है। मैंने किसी का नंबर नहीं लिया है, मैंने सबको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया। कम से कम 10 लोगों ने मेरा व्हाट्सअप नंबर लिया होगा और कम से कम 3-4 लोगों ने मेरा ऑरेंज मनी नंबर लिया होगा। ठीक है, तो देखता हूँ कि किस में मेरा पैसा आता है। यहाँ पे ऑरेंज मनी भाई वही जो लोकल सिम कार्ड में ना अपने आप इनका मान के चलो कि पैसे वाला सिस्टम हो जाता है। तो देखता हूँ क्या होता है। ये था भाई पूरा अपडेट। मेरा मूड ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन अब थोड़ा सा ठीक है यार कि चलो थोड़ा इन्होंने एक्शन तो लिया। 1 घंटे ट्रेन तो रुकी मेरे लिए, इस बात को उन्होंने सीरियसली तो लिया। इसी बात से खुश हूँ। अब पैसे मिले ना मिले आई डोंट केयर। ठीक है भाई। यार वो ना दुख होता है अंदर से यार कि पैसे ले लिए बिना मतलब के, नाटक है यार, ये क्या अफ्रीका है, दिमाग खराब, गुस्सा बहुत आता है भाई सब चीज़ों पे होते हैं ना। बट जरा आप थोड़ा मैं आपको ट्रेन भी दिखा देता हूँ। काफ़ी मैंने बकवास कर ली ऑलरेडी। ये भाई ट्रेन है, मैंने मुझे ऊपर वाली सीट मिली है। यहाँ पे एक्चुअली बैग रखने का स्पेस है, यहाँ पे आप चाहो तो बैग रख सकते हो। उन्होंने तकिया, कंबल और प्रॉपर भाई बेड है ना, प्रॉपर बेड है। और रियली मतलब अगर आप इंडिया से कंपेयर करो तो सेकंड AC से ही बड़ा ही एक्चुअली है ये, कि इंडिया में भाई छोटे छोटे होते जा रहे हैं। और एक रूम है, एक रूम के अंदर 4 लोग हैं। AC वैसी तो कुछ है नहीं, तो उन्होंने वो तो ऑन कर दिया है, ये खुला हुआ है, यहाँ से हवा तवा वगैरह आती है। एक प्रॉपर्ली भाई सीढ़ी दे रखा है इन लोगों ने कि आप चाहो तो सीढ़ी से चढ़ सकते हो। एक प्रॉपर सीढ़ी है भाई एकदम ना, तो इसकी बना रखी है। और बेड वगैरह में बेडिंग वगैरह भी सब लकड़ी की है। ट्रेन काफ़ी ओल्ड है तो उछल बहुत ज़्यादा रही है, ऐसे कर रही है, बहुत ज़्यादा उछल रही है। सो आई होप ट्रेन सही रहे। 2016 में एक यहाँ पे हादसा हुआ था भाई, बहुत बड़ा हादसा हुआ था। आई थिंक 60-70 लोग मर गए थे और 500-600 लोग घायल भी हो गए थे। तो उसकी वजह से उन लोगों ने 5 साल तक ट्रेन ही नहीं चलाया। काफ़ी सीरियस हैं ये लोग भाई ट्रेन को लेकर ना। 5 साल तक ट्रेन ही नहीं चलाया कि नहीं भाई जब तक हम सब कुछ फिक्स नहीं करते हैं तब तक ट्रेन चलाएंगे नहीं। तो जो हादसा जो हुआ था उसका जो मेन रीज़न था कि उसमें ओवरलोड हो गए थे पैसेंजर। 7 बोगी की ट्रेन की कैपेसिटी थी। उन्होंने आई थिंक कितने 40 नहीं आई थिंक 14 या 15 बोगी डाल दिए, क्योंकि उसमें रोड ना दौला और याओंडे के बीच रोड टूटा हुआ था। तो सब लोग ट्रेन से आ रहे थे, तो ज़्यादा लोग आने लग गए तो उसने ज़्यादा बोगी डाल दी और इंजन उतना मेकअप नहीं कर पाया और ट्रेन एक्चुअली डिरेल हो गई थी और काफ़ी लोग मर गए थे, उसमें घायल भी हो गए थे। तो उसकी वजह से इन लोगों ने ये प्रॉपर एक्शन लिया है। वेल आपको मैं आई थिंक ट्रेन में और क्या ही दिखाने को है, थोड़ा सा और ट्रेन वगैरह दिखा देता हूँ। कैसा नहीं दिखता। उसके बाद मैं सोता हूँ और कल का वेट करता हूँ। आई होप मेरे पैसे वापस मिल जाए। दैट्स इट। गुड मॉर्निंग गाइस। तो फिलहाल मैं सो के उठ चुका हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और तकरीबन अच्छे से मैंने 10 घंटे की नींद ले ली है। और जब सुबह सो के उठा तो हमारी ट्रेन भाई जंगलों के बीच जा रही है। ये देखो भाई प्रॉपर जंगल है और जंगलों के बीचों बीच चलिए ट्रेन अभी निकल रही है।
इस डायरेक्शन में। तो अभी भी मतलब काफ़ी लंबा सफ़र बचा हुआ है क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी है भाई। ट्रेन तो एक लेट हो गई थी मेरी वजह से, जो मेरे से काइंड ऑफ पैसे लूटे गए थे, तो उसकी वजह से ट्रेन लेट हुई। उसके बाद ट्रेन भाई कहीं भी कितने टाइम के लिए रुक जा रही है। वेलकम टू अफ्रीका कि यहाँ पर ट्रेन का कोई टाइम होता ही नहीं है, जब मन करे चल देंगे, जब मन करेंगे रुक जाएंगे। तो ये जो ट्रेन है ना, इसका रूट थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम बात करें याओंडे से गांदोरे की जो डिस्टेंस है वो 650 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट जो ट्रेन जो रूट लेके जाती है ना वो तकरीबन उसको बना देती है 800 किलोमीटर, क्योंकि काफ़ी लंबी रूट लेके जाती है। वो जंगलों के बीच होके ऐसे जाती है। ACB जाने के लिए सबसे ईजी रास्ता ACB से निकल जाओ, बट अगर ACB ऐसे आप जाओगे तो आपके लिए लंबा पड़ेगा, तो इसलिए ट्रेन से लंबा पड़ता है थोड़ा सा। बट ठीक है, कल भाई हम निकले थे 8:30 बजे के आसपास ट्रेन पे, और 12 मतलब मान के चलो 16 घंटे लगेंगे इस 800 किलोमीटर कवर करने के लिए। 50 का एवरेज इज़ नॉट बैड। और ये है भाई ट्रेन, और ट्रेन निकल चुकी है। इधर 4-5 बोगी इस तरफ है और 2-3 बोगी उस तरफ है, और जंगलों के बीचों बीच हम लोग अभी भी नहीं जा रहे हैं। प्रॉपर जंगल है भाई इस तरफ ना। और भाई इस तरफ के जितने भी गांव हैं सिर्फ ट्रेन ही कनेक्ट करती है। यहाँ पे रोड ही नहीं है इस पूरे एरिया में ना, रोड ही नहीं है। तो भाई थोड़ा मैं आपको अंदर भी दिखा देता हूँ कि अंदर कैसा हाल है ट्रेन का, नहीं हाल है। तो देखो भाई ये है अगर आप इंडिया से कंपेयर करोगे तो आप फर्स्ट AC बोल लो, क्योंकि फर्स्ट AC में ही ऐसा रहता है। बट भाई बिल्कुल भी फर्स्ट AC नहीं मानना। ये देखो छेद है भाई यहाँ पर ना, इसलिए छेद है। और यहाँ पर ये एक्चुअली महिला भी कुछ बेचने आई है, मतलब ब्रेकफास्ट आपको मिल जाएगा सुबह सुबह। और मुझे भी सुबह ब्रेकफास्ट मिल गया था, लेकिन आपको उसके लिए पैसे देने होंगे। भाई क्या मस्त दिख रही है ट्रेन ना, अभी कर्व आया है और ट्रेन मुड़ रही है, तो वो मुड़ते हुए दिख रही है ट्रेन अभी। नाइस भाई, एकदम जंगलों के बीचों बीच। हाँ तो भाई कल रात को ये आके मेरे से ऑर्डर ले ली थी कि क्या क्या खाना है आपको सुबह सुबह। तो फिर मैंने मुझे अंडे, एग, कॉफ़ी, कुछ फ्रूट्स और यही सब कुछ मुझे मिला था। तो कितना पड़ेगा नहीं बनेगा पता नहीं, पूछना पड़ेगा। हाउ मच मनी आई नीड टू पे यू और फ्री विद द ट्रेन? हाउ मच मनी आई नीड टू पे यू? मनी? Yes, 3,000. 3,000? 3,000 लोकल कर 3,000 या? ओके भाई 3,000 लोकल करेंसी का अराउंड ब्रेकफास्ट बना है। ठीक ठाक, मतलब महंगा था यार, मुझे लगा था सस्ता पड़ेगा, बट नहीं ठीक है, अब क्या ही कर सकता हूँ। और मुझे लग रहा है कि अब कोई स्टेशन आने वाला है। एक ये है ना कि ये एक्चुअली ये पूरा एकदम खोल देते हैं। अगर खिड़की आप देखो तो सारा का सारा नहीं खुला हुआ है, कुछ रैंडम खिड़की खुली हुई है। ये वाली देखो खिड़की पूरी तरह से खुली हुई है, तो आप बाहर देख सकते हो, आप बाहर झाँक सकते हो ऐसे मेरी तरह ना, ऐसे बाहर झाँक सकते हो। तो और यहाँ पे आम वगैरह दिख रहे हैं भाई, एकदम आम के पूरे पेड़ है। कुछ बच्चे हैं, हाय कर देता, हेलो। भाई थोड़ा ट्रेन रुकता ना तो बच्चे से मैं मैंगो ले लेता, एक आम ले लेता, फ्री में आम मिल जाता मेरे को। इतने सारे आम दिख रहे हैं यहाँ पे भाई, इतने आम के ट्रीज हैं यहाँ पर। तो भैया एक स्टेशन फिलहाल अभी आया है, सोचा मैं उतर जाऊँ। ये है भाई ट्रेन स्टेशन यहाँ पे। अवोकाडो भाई सब कुछ बेचने के लिए। अरे मैंगो मस्त सा, इट्स नॉट भाई मुझे ना वो चाहिए था, मतलब पका हुआ चाहिए था, आज ही खाना है मुझे। पता नहीं भाई बिहार से हूँ तो आम से कुछ ज़्यादा ही प्रेम है ना, तो जहाँ भी आम दिखता है तो मैं उत्साह हो जाता हूँ कि आम है। कल रात को भाई जो आम 2 खरीदा था मैंने खा भी लिया 2 खा भी लिया भाई मैंने आम। वो अभी ऐसे ही बाहर निकल गया मैं यहाँ पे। ये भाई यहाँ का कुछ ऐसा ट्रेन स्टेशन दिख रहा है, ये ट्रेन लगी हुई है और मैं रुका हुआ ऐसा ही बाहर आ गया। देखता हूँ क्या है बाहर, हिसाब किताब नहीं है ना। तो गाइज़ मैं इस ट्रेन की खिड़की से थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ। मैं एक्चुअली बेड पे सोया हूँ तो पूरा जो हमारा खिड़की है खुल जाता है, तो मैं बस बाहर का आनंद ले रहा था। ये जंगलों के बीचों बीच में हम पास हो रहे हैं, तो थोड़ा बाहर देख रहा था मैं अपने बेड पे सोए हुए भी। ये सही लगा ना, अपने बेड पे सोए सोए भी आप बाहर देख सकते हो, बाहर झाँक सकते हो जंगलों के बीचों बीच। और ट्रेन कैसी इसी तरफ जा रही है। अभी भी लगेंगे मान के चलो 3-4 घंटे अभी और लगेंगे। काफ़ी ट्रेन ऑलरेडी लेट निकली थी, 1 घंटे कल ट्रेन लेट निकली थी।
और आज भी मतलब लेट ही पहुंच रही है भाई। हर जगह रोक देते हैं 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट ना, बिना मतलब के। अफ्रीकन ट्रेन, वेलकम टू अफ्रीका। भाई एक स्टेशन अभी और आया है यहाँ पर अभी, और रुका हुआ है ट्रेन। ये कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे स्टेशन ना, बेसिक सा स्टेशन। प्लेटफॉर्म वगैरह भी नहीं बने हुए हैं कुछ यहाँ पे। तो इसी जंगलों के बीचों बीच हैं, तो लोग बाइक लेके आए हैं लोगों को पिक करने के लिए, फिर लोगों को ड्रॉप करने के लिए। जो 3 बाइक मोटरसाइकिल वाले लोग हैं, और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पे मिल रहा है। बस बेसिक सा है, कोको कोला बेच रहे हैं और कुछ एनर्जी ड्रिंक बेच रहे हैं। ये ऐसा हिसाब किताब। मैं तो बाहर भी नहीं निकला। देख क्यों ही बाहर निकले, क्यों दौड़ रहा है बंदा ये। तो भाई तकरीबन 4 घंटे के डिले के बाद फाइनली ये पहुंच चुके हैं गांदोरे। ये कुछ अच्छा दिख रहा है भाई गांदोरे शहर। थोड़ी सी हवा चल रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। मैं तो सोए रहा, कुछ करने को था नहीं। और भाई नीचे बैठने के लिए आया मैं, तो बोलता भाई साहब जो थे भाई ये जो बैठे हुए, बोलते मेरी सीट पर बैठो नहीं, ऊपर जाके बैठो। मेरा क्या मजाक है, क्या ही कर सकते हैं भाई। अब तो ठीक है, जरा आपको वापस से दिखा देता हूँ दिखता कैसा है कैबिन। ये कुछ भाई ऐसा दिखता है कैबिन। यहाँ पर सब कुछ स्विच फिच जितना भी सब कुछ टूट फूट गया है, मतलब कुछ भी काम नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे सामान रखने के लिए कुछ है। ये जो लाइट है ये भी टूटा हुआ है, ये भी काम नहीं करता है। ये सब भी एक सामान रखने के लिए कुछ है। चार्जिंग पोर्ट कहीं पर कुछ नहीं है, न ही इस पूरे ट्रेन में एसी है। एसी है ही नहीं, बिना एसी की ट्रेन चलती है। और एक बड़ी सी खिड़की दे रखी है, लोगों चाहो तो आप मुंह निकाल के देख सकते हो, और इसी से हवा आती है और इसी से सब कुछ होता है। यही इसका एसी है भाई फिलहाल। और हाँ, पूरा गंदा वगैरह है। बेडिंग अच्छी है, बेड के लिए मैं प्रॉपर मार्क्स दूंगा कि बेडिंग काफ़ी अच्छी थी, मतलब अच्छा कंफर्टेबल। भाई इंडिया के अंदर जो बेडिंग है ना उतना कंफर्टेबल नहीं होता। आप देखोगे कि इंडिया के अंदर ना वो अलग से कुछ गद्दा लगाते ही नहीं, जैसे कि रशिया के अंदर गद्दा लगाते हैं, यहाँ पे एक अलग से गद्दा लगा रखा था, तो उसकी वजह से बेडिंग काफ़ी अच्छी थी। और तो मेरे हिसाब से कुछ रिव्यू देने को है नहीं इस ट्रेन के ऊपर, मतलब फिर भी मैं भी इसको रिव्यू दूंगा प्रॉपर 1 आउट ऑफ 5, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने पैसे लिए ना भाई, बहुत ज़्यादा लिए हैं। 1 आउट ऑफ 5 स्टार दिस ट्रेन। ऐसे सारी ट्रेन अफ्रीका में 1 स्टार ही होती है भाई। अच्छी ट्रेन आज तक मैंने अफ्रीका में ट्रैवल किया ही नहीं है, अगर आप नॉर्दर्न अफ्रीका को छोड़ दो तो। और भाई मैं आपको वॉशरूम में दिखाऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? देखो कितना गंदा है एकदम वॉशरूम, इतना ज़्यादा भाई गंदा वगैरह पड़ा हुआ है। मिरर भी ठीक ठाक गंदा है। ये इसके अंदर एसी पीछे तो कुछ आप एक्सपेक्ट मत करो। जो कबोर्ड है इसके वो भी भाई पूरा गंदा पड़ा हुआ है, और भाई प्रॉपर गंदा था ये ना, मैंने तो कभी यूज़ किया ही नहीं। और बस यही है कि कुछ है नहीं, कभी कोई क्लीन वगैरह करता नहीं है। तो टॉयलेट भी एकदम 0 रेटिंग ही दूंगा, 1 रेटिंग भी नहीं पाते हैं ये टॉयलेट वाले भाई। जैसे आ गए गोली भाई साहब, यहाँ पे कैसे कहते हैं भाई, बड़ाकात कहते हैं, बड़ाकात। तो ये भाई ऐसे आप यहाँ से एंटर करते हो, इसके बाद इस हिसाब से इधर से निकलते हो। आंटी कौन देते हैं? आओ आंटी, आ जाओ जल्दी चल आ जाओ आंटी। और भाई फिर इस तरह रहता है हिसाब किताब, एक तरफ 2 रास्ता, एक और कोई एक ट्रेन आ रही है अभी। ट्रेन नहीं, सिर्फ इंजन है। यह है गांदोरे का स्टेशन। और इसके बाद ये था भाई मेरा कुछ ऐसा, और ये भी देखो भाई कितना टूटा फूटा है। तो ये थी भाई कैमरून की ट्रेन। चलो मैं बाहर निकलता हूँ। तो भाई ये थी ट्रेन, ये कुछ ऐसे दिख रही है ये ट्रेन। चलो ट्रेन से मैं बाहर निकल चुका हूँ भाई। 18 घंटे लग गए इस ट्रेन पर ट्रैवल करते करते। काफ़ी स्लो ट्रेन थी। यहाँ पर ये लोग VC0582 लिख देते हैं। मैंने कहा भाई उस कंडक्टर से पूछा कि भाई पैसे जो मेरे जो 14,000 जो लोकल करेंसी उन्होंने लिए हैं उसमें क्या हिसाब किताब है? तो उसने कहा भाई अब तो भूल ही जाओ, काइंड ऑफ। देखता हूँ, हालांकि व्हाट्सएप मैसेज वगैरह दे रखा है मैंने सबको, तो कोई मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करता है और मुझे अपडेट करता है। नहीं करेगा तो गया भाई वो मेरा 14,000 लोकल करेंसी, क्या ही कर सकता हूँ। बड़ी खतरनाक ट्रेन भाई कैमरून की। चलो बहुत रेयर है कि भाई आपको ट्रेन देखने को मिलेगा, यहाँ पे ट्रेन कॉमन है नहीं, बट एक ट्रेन मिल गया तो मैं आ गया हूँ अभी यहाँ तक। अब चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं और चार्ट जो जाने का जुगाड़ लगा दे, क्योंकि मुझे जाना टेक्निकली चार्ट ही है। चार्ट से भाई अभी भी मैं कम से कम 8 घंटे दूरी पर हूँ, उससे कम तो दूरी पर हूँ नहीं भाई। यहाँ पर बेटर बना रखी है ना ट्रेन स्टेशन कंपेयर टू याओंडे, ये बेटर है, ये ऐसा कुछ दिख रहा है भाई साहब की। तब चलो अब जरा कुछ ड्रिंक्स ले लेता हूँ। पानी मेरी एक्चुअली खत्म हो गई थी, हालांकि एक बजे मैंने पानी खरीद लिया था, बट भाई वो पानी मेरी खत्म हो गई थी, तो थोड़ा सा ड्रिंक्स ले लेता हूँ। ये बंद पड़ा है क्या? बंद पड़ा हुआ है भाई, ये भी कोई बात नहीं। ये कुछ है भाई, ऐसे दिखता है गांदोरे का ट्रेन स्टेशन। ये भाई कुछ इनका हिसाब किताब है, पूरा एकदम बता दिया कितने पैसे लग रहे हैं, क्या है नहीं है। याओंडे से भाई मैंने दिए हैं 25,000 मैंने दिए थे, तो लिफ्ट 4 का दिया था मैंने। ये हिसाब किताब है पूरा एकदम। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो अगर आपको ट्रैवल करना है इस रूट में तो भाई फ़िलहाल मैं आ गया हूँ गांदोरे।
ये भाई गोंदरे का ट्रेन स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर ना। यहाँ पे मैं बैठा हुआ था, कुछ चार्ज कर रहा था। फिलहाल अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। ऑलरेडी शाम के भाई 5 बज गए हैं, तो मुझे एक्चुअली चार्ज जाना है। चार्ज का जो बॉर्डर है भाई, एक तो देखो चार्ज अगर आप देखोगे तो भाई अगर कैमरून के आप काफ़ी एकदम ना नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो डायरेक्टली जो कैपिटल है चैड की, वो जमीना जो है वो एकदम पास पड़ता है। बट वो एरिया ना बोको हराम कंट्रोल करती है, तो उसकी वजह से उस तरफ जाना सेफ नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ मोंदो, चार्ट की सेकंड बिगेस्ट सिटी है मोंदो, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा। बट मोंदो जाने के लिए पहले मुझे जाना पड़ेगा तोबारा। बट यहाँ से तोबारे का रास्ता है तकरीबन 5 घंटे का। तो अभी अगर निकलूँ मैं 5 बजे तो 7-10 बजे पहुँचूंगा रात को ना तोबारा। कोई मतलब बनता है नहीं, सोच रहा हूँ कि रात को आज यहीं पर रह जाऊँ और कल निकलूँगा मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग तोबारा एंड देन फिर चैड। वैसे फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखता हूँ। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना, और इंस्टाग्राम है मेरा नॉमैड शुभम, अगर आप फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लेना। आज के लिए भाई इतना ही, 10 विदानिया, बाय।